ठीक जगह में ना, ये जगह में ज़्यादा प्लाट में उन लोग बाद में आके खुद देखिएगा ना, बाद में ना आके खुद देखिए कितना देखिएगा। आपका नाम क्या है? मुन्नू बसुमता। आप वैसे कहाँ का है ओरिजिनल? ओरिजिनल तो हम ये कोकराझार का है। असम का है ना? असम। और यहाँ पे आप कहाँ में बैठा है? हम यहाँ पे गंगा बस्ती प्लेस में बैठे हैं। अच्छा, आप वैसे क्या करते हैं? हम तो लेबर करता है टाटा मोबाइल में। तो ये 30 यानी कि संडे को आपके साथ में क्या हादसा हुआ था? संडे को मैडम ये हम सामान लेने के लिए गया था, मदर से हम लौट रहा था, तो वहाँ से हम सब्जी लेके जा रहा था, तो 3 लड़का बाइक लेके आया चिड़ियाखाना का रास्ता में, ITP के ऊपर उठने रास्ता में। उसका बाद रुक के हमको पैसा मांगा है। हम बोले अब बाज़ार करके आए, हम कहाँ से पैसा होगा, तो हमको तुमको चाहिए बोल के तक ये कैंची बड़ा वाला निकल के हमको पेट में घुसा दिया, और एक लड़का ठीक से बॉक्सिंग मारे और पैसा को जैसे ज़बरदस्ती निकाल के ले गया। तो ये क्या बोलते हैं, क्या आप पैसा के साथ में और कुछ लेके गया आपका? पैसा मतलब पैसा नहीं होने से मतलब मोबाइल लेके जाना था। तो आप बता सकते हैं कि वो यहाँ का ट्रैवल था या फिर बाहर का था? हाँ, ट्रैवल तो ट्रैवल था। कितना करीब उम्र कितना होगा, कितना साल का होगा? उम्र ऐसे होने से उम्र उसका 25 ऐसे वाला लोग। 25? हाँ। तो आपने पहले कभी उन लोग को देखा था? कभी नहीं देखा है गंगा बस्ती में इधर में। तो जैसे कि हमें पता चला कि आपने FIR दिया है ना, तो डॉक्टर बोलिए क्या पुलिस आके क्या आपसे स्टेटमेंट लिया है? हाँ, तो पुलिस को आपने पूरा अच्छे से बताया? अच्छा से बताया। अगर वो तीनों आपको दिखाएंगे तो आप क्या उसका पहचान पाएंगे तीनों? क्योंकि वो लोग रुक के डायरेक्ट हमको अटैक कर दिया ना। फेस पे कुछ उन्होंने पहना था? वेस्ट में कुछ नहीं पहना है, लेकिन उसको पहचान सकते हो वैसे? नहीं, उसको तो अभी हम नहीं पहचान सकते। वो लोग डायरेक्ट रुकाए और हमको अटैक कर दिया ना आके। आपको देखने भी नहीं दिया? देखने भी नहीं मिला था। फेस में मास्क भी नहीं था चेहरे? मास्क भी नहीं था वो लोग के पास, लेकिन मास्क नहीं था और उसको ठीक से देखा नहीं दिया। आके डायरेक्ट ऐसे नामा है बाइक से, नाम के सीधा हमको ऐसे अटैक किया। मतलब पीछे से नीचे से वो लोग आए? नीचे से हम ऊपर तरफ जा रहे हैं ना, वो लोग भी नीचे से आया। तो आगे हमको ऐसे रुक के डायरेक्ट पैसा मांगा है। पहले पैसा मांगा, हम पैसा नहीं बाजार करके आ रहा है वैसे बोले, तब डायरेक्ट हमको गंजी निकाल कर मार दिया, उसका पैसा भी छीन के ले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं तेलुमिचा अरुण भूमि समाचार के इस डिजिटल पेज में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगा बस्ती के जू और ITBP के रोड में। इस रोड में एक संगीन अपराध हुआ है और इस अपराध में एक मोनू बोसमतारी नाम के एक व्यक्ति को, आपको बता दूं कि धार कैंची से 6 बार उसके शरीर पे अटैक किया गया था। और ये अटैक जो है 3 अनजान लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया और जानलेवा हमला के साथ में उसके पास जो पैसे थे उसको लूटा गया। और अगर आपको मैं दिखा दूँ, इस तरफ ये जो जगह है ये ऊपर से थोड़ा हल्का सा सुनसान है, इसमें घर जो है वो आसपास नहीं है। लेकिन थोड़े आगे में ही देखें तो कुछ लोगों के घर ज़रूर है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई रह नहीं रहा। और इसके ठीक आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे संडे मार्केट लगता है। आपको मैं बता दूं कि संडे मार्केट के दिन वो मार्केटिंग करके वो जो सिंपल लेबर है वो मार्केटिंग करके आ रहा था, तब उसके साथ ये हादसा हुआ और हादसे में उसकी जान जाते जाते बाल बची है। मैं आज के दिन इसलिए यहाँ पे मैं अपनी बातें में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये जगह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जगह पे ही ये जो इंसिडेंट हुआ है। ऐसे बहुत सारी हमने बातें सुनी है कि बहुत सारे लोगों के साथ में कभी फ़ोन कोई छीन लिया जाता है, कभी कुछ लूट लिया जाता है। और स्पेशली जो कि नॉन APST है, यानी कि अरुणाचल के बाहर के लोगों को ज़्यादातर ये अटैक्स हो रहे हैं। और ये बहुत दुख की बात है, अगर कुछ छीना जाता है या उनसे कुछ लिया जाता है तो ये लोग आगे नहीं आते, कुछ FIR नहीं लिखते हैं, सिर्फ वर्बली ये लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ है। तो ये बहुत ही दुख की बात है और ये एक बहुत ही डरा देने वाली बात है कि जो सेफ्टी फील करते हैं इस तरीके के जो एरियाज़ है, जो जगह है जहाँ पे लोग पैदल ही घूमते हैं, वहाँ पे क्या होता है अंधेरे में, खासकर अंधेरे में ऐसे बहुत सारे हमारे ईटानगर में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पे रात के समय में बिल्कुल घूमना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों नहीं ये जो जितने भी जैसे कि आपको पता है कि अरुणाचल का ईटानगर का जितना भी एरिया है वो
सब किसी न किसी कॉरपोरेशन के अंदर में आता है। तो कॉरपोरेशन वाले और जो म्युनिसिपल वाले क्यों इन जगहों पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं देते हैं। और साथ में जैसे कि ये एरिया जिसकी गंगा बस्ती है, तो यहाँ पे भी ऐसे 3 जगह है जहाँ पे इस तरीके के वारदात हुए हैं, लोगों से सुनने में आया है। तो इन जगहों पे भी क्यों पुलिस जो है पेट्रोलिंग नहीं कर रही है। लेकिन जैसे कि हमें कुछ सोर्स से पता चला है कि जिसके साथ हादसा हुआ है, पुलिस ने उसको एक अच्छा उसके साथ में जाके पुलिस ने जाके उसके साथ में बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि वारदात के समय उनके साथ क्या हुआ है। तो मेरा सवाल वही है कि आखिर आम जनता के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से उनके जान माल के लिए आखिर प्रशासन क्या कर रही है और प्रशासन इसके लिए क्या करनी चाहिए। सवाल आप पे भी है, आम जनता के लोगों पे, कि आप भी क्या हर जगह सिक्योर है? नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ड्रग से जुड़ी हुई चीज़ों को रोकें, क्योंकि ये जो बच्चे यानी कि 3 जो लड़के हैं, ये छोटे लड़के थे, इन्होंने जो अटैक किया हो ना हो, पुलिस भी यही अनुमान लगा रही है कि ड्रग्स डीलिंग के चलते या ड्रग्स को लेने के चलते इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं, अगर अभी बंद नहीं करेंगे तो क्या सिचुएशन हो सकती है। अभी देखिए, पहले सिर्फ चीज़ों को छीना जाता था, जैसे कि मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया, फ़ोन, कुछ भी हो गया, जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की उनको छीना जाता था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि उन लोगों ने हथियार उठा लिया है, यानी कि उनका जो क्राइम का जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। कहीं क्या अभी सिचुएशन ऐसा नहीं आ सकता कि उनके हाथों में कुछ बंदूक आ जाए, कुछ दाव आ जाए और वो सीधा लोगों पे अटैक करने लगे। सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है। तो ज़रूरी ये है कि हमें सावधान रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। हम जानते हैं कि इस मामले में पुलिस ने अपनी क्या कार्रवाई रखी है और यहाँ के यानी कि गंगा बस्ती के यूथ क्लब के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी हम जान लेने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि इस वाले भाग में क्या होगा। मेरा नाम तेचिन यादव, हम गंगा यूथ क्लब का प्रेसिडेंट। तो ये ऑन 30th मतलब एक इंसिडेंट हुआ था, ये गंगा विलेज टू जू जो रोड कनेक्टेड है उसमें। तो ऑन संडे वो मार्केटिंग करने संडे मार्केट गया वहाँ से। तो वो जब वापस आ रहा था मार्केटिंग करके, तो कुछ अननोन बंदा 3 या 4 बाइक में आया, उससे पैसा छीनने के लिए कोशिश किया और उसको कैंची से स्टैब किया। तो ये एक बहुत दुखद बात है कि ऐसे सड़क में चलता हुआ आदमी को विदाउट एनी रीज़न ऐसे अटेम्प्ट करना। आपने कभी पुलिस स्टेशन में क्या एफआईआर किए हैं? और या फ़िलहाल तो एफआईआर ऐसे तो किया नहीं है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट फर्स्ट फ्यू मंथ्स बैक बहुत बार हो चुका है। लेकिन ऐसे मैन हैंडलिंग तो नहीं हुआ, स्नैचिंग का केसेस तो बहुत बार हुआ। तो इन रिटर्न हम लोग तो पुलिस को ये दिया नहीं है, एफआईआर तो दिया नहीं है। बट वर्बली हमारा जो बस्ती का सीनियर्स हो गया, पंचायत लीडर्स हो गया, उन्होंने अप्रोच किया पुलिस वाला से, बात किया इस चीज़ का बारे में। अब सेफ्टी के लिए आप क्या अपना तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सेफ्टी के लिए एक्चुअली हम लोग यूथ्स लोग जो है, हम लोग तो नाइट में पेट्रोलिंग करता है उस एरिया में। तो एक्चुअली वो जगह जो थोड़ा सेक्लूडेड होने का कारण, अंधेरा होने का कारण, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो रास्ता को थोड़ा कम यूज़ करता है। तो उसी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली कोई यूथ्स लोग है जो ड्रग जो एडिक्टेड है, वो लोग शायद करता है ये सब चीज़ को। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अपना तरफ से तो कोशिश करता है, लेकिन हम लोग जितना एफर्ट लगा रहा है वो तो कर रहा है। लेकिन मतलब पुलिस वाला लोग से भी, एडमिनिस्ट्रेशन वाला लोग से भी अपील करता है कि उन लोग भी वहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग करना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर जो वारदात होते हैं वो रात को होता है, लेकिन ये जो वारदात हुई है एक्चुअली कहा जाए तो ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। ये दिन दहाड़े हुआ है, सुना है कि ये दोपहर के 1 बजे हुआ है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे अभी मैंने बोला कि रात को ज़्यादातर होता है, ये मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेडली, मतलब हम लोगों को भी आइडिया नहीं इसका रीज़न क्या है एग्जैक्टली। वो भी दिन का 1 बजे में हुआ बोला, तो हम लोगों को तो आइडिया नहीं। वैसे पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बाद में जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब हम लोगों को भी रिपोर्ट मिल जाएगा शायद।